तो अब यहाँ पे देखते हैं विजुअल कोड से हम एक फॉर्म एप्लीकेशन लेते हैं और यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, और कल हमने एक एप्लीकेशन बनाई थी और आज एक दूसरी एप्लीकेशन का डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पर जाके हमने सक्सेस के फोल्डर के अंदर app01 के नाम से हमने एक बनाई थी एप्लीकेशन, और अब इसका नाम रखेंगे कैलकुलेटर। ठीक है, इस एप्लीकेशन का नाम कैलकुलेटर रखा और इसको हमने कर दिया क्रिएट। तो इसमें हम एक कैलकुलेटर का डिजाइन कैसे बना सकते हैं, बड़े आराम से हम इसमें कैलकुलेटर का डिजाइन बना सकते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा आप पहले ये 5-6 डिजाइन इसलिए बनवा रहा हूँ ताकि आप इंटरफेस से इसके फेमिलियर हो जाए। तो ये हमारे सामने देखिए लोड हो गया। तो जैसे मैंने बताया ये हमारा सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, ये हमारा प्रॉपर्टी विंडो है, ये हमारा टूल बॉक्स है। तो कैलकुलेटर बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी विंडो को कैलकुलेटर के साइज के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से इसको हमने किया फ्लॉट, पहले इसको हटा ही दो, फिर काम नहीं है इसका। तो यहाँ से क्लिक करके इसको हमने कैलकुलेटर की शेप दे दी। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हमें कैलकुलेटर्स के लिए एक चाहिए होगा स्क्रीन, तो हमने यहाँ से लेवल ले लिया। लेवल लेके इसको यहाँ पे रखा। अब लेवल की जो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज है वो ये देखें। इसके अंदर हमने लिखा 0 और डॉट, जैसे कि कैलकुलेटर में लिखा हुआ होता है। और उसके बाद यहाँ से हमने ऊपर गए और इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी को हमने चेंज किया, और यहाँ पे क्लिक करके हमने कॉन्सोलास की जो प्रॉपर्टी है वो ले ली। यहाँ से जाके हमने उसका फॉन्ट 14 पे रख दिया और इसको ओके कर दिया ताकि थोड़ा सा विजिबल हो जाए, बल्कि 16 पे सही रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इसको 16 पे कर देते हैं। और उसके बाद हम इसको यहाँ पे करने के बाद इसको यहाँ रख लेते हैं, और जो लेवल है ठीक है, तो उसको यहाँ पे रख लेते हैं और ये इस तरह से नजर आ रहा है। एक मिनट, इनको बोल कर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से एक लेबल बना दिया और उस पर क्लिक करके यहाँ पर जाके यहाँ पर हमने गए और यहाँ पर रख के हमने इसको जो है थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे। तो प्रॉपर्टी को चेंज करके जो इसका स्टाइल है फ्लैट स्टाइल को इसको हम करेंगे यहाँ से स्टैंडर्ड से सिस्टम और फिर कर देंगे फ्लैट। तो हमें हमारे लिए कौन सा सही रहेगा, या फिर और चलें आगे, इसका जो बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी है इससे इसको हम चेंज करके थोड़ा सा फिक्स सिंगल कर देंगे या फिक्स 3D कर देंगे। और उसके बाद इसकी जो ऑटो साइज प्रॉपर्टी है इसको हम फॉल्स कर देंगे। तो इसके बाद हम इसके जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको मैन्युअली हम यहाँ से इसको खुद रीसाइज कर सकेंगे। ठीक है, और इसकी जो अलाइनमेंट प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी मैं बताता जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज को हर किसी टूल पे उसी तरह से काम करेगी। तो इसकी जो अलाइनमेंट प्रॉपर्टी है इसको लेके यहाँ से क्लिक करके सेंटर राइट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका स्क्रीन को डिजाइन करेंगे। फिर इस पे कमांड बटन बनाए जाएंगे। तो कितने कमांड बटन बनाने हैं, पहले एक कमांड बटन लेंगे उसको यहाँ रखेंगे, उसके फॉन्ट साइज को सेट करेंगे। पहले उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिख लेते हैं सपोज टू बी 1। ठीक है, और उसके बाद इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे चले जाते हैं फॉन्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, और फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से हम एक प्रॉपर्टी लेते हैं जो 20 का फॉन्ट साइज रखते हैं, इस पर 1 लिख दिया हमने। इसके साइज को यहाँ पे इसे हम सेट कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। अगर इसका साइज भी एक्यूरेट निकालना है तो यहाँ पे क्लिक करके एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है साइज। तो यहाँ पे जाएंगे साइज के ऊपर, इसका साइज ये आ रहा है 7364। तो यहाँ पे क्लिक करके हम इसका एक्यूरेट साइज निकाल सकते हैं 70 बाय, विड्थ भी 70 कर दो और हाइट भी 70 कर दो। तो ये इस तरह का भी एक अच्छा सा इसका निकल सकता है। उसके बाद इस पर क्लिक करके यहाँ पे हमने 1 लिख दिया है। कंट्रोल इसके साथ इसको हम सी करेंगे या इसको आगे रखते हैं इस तरीके से, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट इन प्लेस करेंगे। इसके बराबर में एडजस्ट करते हैं इसको इस तरीके से कि
से आ जाए, कंट्रोल वी एक और रखेंगे और फिर इसके बराबर में एक और कंट्रोल वी और एक और रखेंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ मैं, ये इस साइड पे इसके अलाइन पर आ जाइए। ठीक है, और अब इन चारों को सेलेक्ट करके यहाँ पे इनके बीच के गैप को कैसे कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये सेंटर है, ये टॉप बॉटम ये लेफ्ट राइट सेंटर है, और यहीं पर इसके आगे देखेंगे तो ये हमें कह रहा है कि मैक्स सेम हाइट, और ये कह रहा है मैक्स सेम विड्थ, और यहाँ पे कह रहा है मैक्स सेम साइज, और यहाँ पे आगे जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है और ये वर्टिकल स्पेसिंग है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इसको क्लिक करना है, तो ये देखें इसके साइज की स्पेसिंग को ये ऑलरेडी एडजस्ट कर देगा, ये इलिस्ट्रेटर में भी हम करते रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करेंगे, पेस्ट एंड प्लेस, अगली 4 की लेयर्स आपके पास आ जाएगी, फिर कंट्रोल वी एक और पेस्ट एंड प्लेस करेंगे तो ये 4 की लेयर्स और आ जाएगी। अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट को बेहतर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे थोड़ा सा पकड़ के नीचे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे इतना नीचे, और यहाँ पे रख के इसको क्लिक करेंगे कंट्रोल वी, तो एक और लेयर आ जाएगी हमारे पास जिसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, अब इनको वर्टिकली एडजस्ट करेंगे, तो अब इसके लिए जो स्पेसिंग का पैरामीटर है वो ये वाला सही रहेगा, चार चार को सिलेक्ट करके इस तरह से एडजस्ट करते रहेंगे, और इस तरीके से ये आपकी एडजस्टमेंट यहाँ पे सही हो जाएगी। ठीक है, इसका थोड़ा फॉन्ट साइज कम है, इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके बॉर्डर स्टाइल को फिक्स पे रखा हुआ है हमने, और यहाँ से क्लिक करके फॉन्ट्स पे जाके यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, और यहाँ से जाके हम इसके फॉन्ट साइज को 24 पे सेट कर देते हैं। अब जरा बेहतर नजर आ रहा है। ठीक है, और इस तरह से फॉर्म पे क्लिक करके जो फॉर्म है, फॉर्म का भी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं विंडोज कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया आपने, और अब इनके लेवल्स को चेंज करेंगे, क्लिक करेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, इस पे हमें लिखना है एक कैलकुलेटर देख ले जरा उसमें किस तरह से होते हैं ये चीजें, तो ये आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस जीरो एंड डॉट इक्वल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस डैश माइनस जीरो डॉट इक्वल, बार बार करने की जरूरत नहीं, अगर एक ही प्रॉपर्टी पे आप काम कर रहे हैं जस्ट सेलेक्ट करें और चेंज करें, 1 2 3 प्लस, ठीक है, 4 5 6 और माइनस 7 8 9 और मल्टीप्लाई। ठीक है, अब रहेगा 4 की हमें कभी पड़ गई क्योंकि बटन साइज की वजह से हमारा जो साइज है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो यहाँ से क्लिक करके उसको नीचे करेंगे, और कितना स्पेस हमने ले लिया यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और उसको पकड़ के इस तरह से नीचे लेकर आएंगे, और यहाँ से फिर इन 4 को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी पेस्ट एंड प्लेस करेंगे, और यहाँ पे प्रेस करके इसको इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। तो अब हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे एक डिवाइड का साइन चाहिए था। ठीक है, दूसरा हमें यहाँ पे चाहिए होगा बैक स्पेस का, और यहाँ पे हमें चाहिए होगा क्लियर का, और कौन सा साइन होता है इसके ऊपर, परसेंट का नहीं लिया ना, तो यहाँ ले लेते हैं परसेंट का साइन, ये यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये देखिए हमने कंप्लीट कैलकुलेटर की ऐप को डिजाइन कर लिया। फाइल में जाके सेव ऑल कर देंगे और एप्लीकेशन को रन करके देखेंगे। अभी एप्लीकेशन हमारी काम नहीं करेगी क्योंकि अभी हमने इसमें फंक्शनलिटी ऐड नहीं की, अभी सिर्फ हमने डिजाइन किया है। तो यहाँ पे रन करने पे आप देखेंगे कि इसका इंटरफेस कुछ आपको इस तरह से नजर आएगा। ये ठीक है, समझ में आ गई बात? तो